सौतेली माँ, यह कहानी सुनकर आपके आंसू नहीं रुकेंगे। सालू अपने फिर से कपड़े अलमारी में नहीं रखे हैं। कामिनी जी की आवाज़ सालू कानों में पड़ती है। सालू जल्दी से कपड़े वाले रैक ठीक ठाक करने लग जाती है और बाहर रखे हुए कपड़े सहेज कर रैक में रख देती है। लेकिन इसके बाद भी सालू की सौतेली माँ कामिनी जी शांत नहीं होती हैं। उसे और ज़्यादा ही खड़ी खोटी सुना देती हैं। सालू उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है और बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर अपने पलंग पर पसर जाती है। वह सोचने लगती है, काश मेरी माँ आज जिंदा होती, मेरे पापा दूसरी शादी न किए होते, या काश मैं भी अपनी माँ के साथ ही मर गई होती। ऐसे ही बातें सोच सोचकर सालू रोने लग गई थी। कुछ देर तक उदास रहने के बाद वह पलंग पर ही कुछ घंटे पड़ी रही। कुछ देर के बाद जब उसकी आँख खुली तो उसे काफ़ी जोरों की भूख लगी थी। सालू की अपनी माँ तो जिद करके उसे खाना खिला देती थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ कामिनी जी को कोई मतलब नहीं रह गया था। सालू जल्दी जल्दी से किचन में घुसी। किचन में जाकर देखा तो खाना तो ख़त्म हो चुका था। उसने फ्रिज खोला। फ्रिज में सिर्फ एक सेव पड़े थे। उसे खाकर ही वह पानी पीकर अपने कमरे में आ गई। स्कूल का अपना होमवर्क किया और अपने ट्यूशन का काम भी पूरा किया। अब उसके शाम का ट्यूशन जाने का समय भी हो चुका था। वह उठी और कामिनी जी के बेडरूम में गई। कामिनी जी अपने बेडरूम में लेटी हुई थी। सालू ने कहा, मम्मी घर का गेट बंद कर लीजिए, मैं ट्यूशन पढ़ने जा रही हूँ। सालू ने अपनी माँ से कहा। कामिनी बोली, मैं तो तेरी नौकर ही हूँ ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतने सारे पैसे तुम्हारे पढ़ाई पर क्यों खर्च किया जा रहा है। पता नहीं कल कलेक्टर बनेगी कि ऑफिसर बनोगी। कामिनी जी को बोलना छोड़कर सालू अपने घर से निकलकर ट्यूशन पढ़ने चुपचाप चली गई। उसे यह बात पता था कि वापस आकर जब डोरबेल बजाएगी उसके बाद मम्मी कुछ ना कुछ ज़रूर खटास करेगी। शाम को उसके पापा घर आ गए। आते ही उन्होंने अपनी पत्नी कामिनी से कहा कि सालू कहाँ है। मेरी लाडो रानी, देख मैं तेरे लिए बाजार से क्या लेकर आया हूँ। यह कहकर सुरेश जी ने एक बड़ी सी टेडी बियर लाकर सालू के हाथ में पकड़ा दी थी। खिलौना देखकर सालू के चेहरे पर एकदम से खुशी छा गई थी। उसकी खुशी उस खिलौने से नहीं बल्कि इस बातों से थी कि उसके पापा अभी भी उसे कितना प्यार करते हैं। यह अलग बात है कि वह अपनी पत्नी से काफ़ी डरते भी हैं। तभी उसकी सौतेली माँ कामिनी जी पिताजी के लिए गिलास में पानी लेकर आ गई। उसने कहा, क्या ज़रूरत है फालतू खर्च करने की। वैसे भी इसकी पढ़ाई लिखाई पर इतना सारा खर्च हो ही रहा है। सुरेश जी ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं, अभी बच्ची है, इसका भी तो मन करता होगा खेलने का। वैसे भी यह बेचारी किसी चीज़ की जिद बिल्कुल नहीं करती है। ऑफिस से लौटते समय बाजार में यह टेडी बियर देखा तो मुझे काफ़ी पसंद आ गया। मैं इसे अपनी बेटी के लिए ले आया।
कामिनी जी सुनकर चुप रह गई और पैर पटकते हुए चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। अपने पत्नी के मरने के बाद सुरेश जी ने दूसरी शादी की थी, यह सोचकर कि अब वह और उसकी बेटी अच्छे से रहेगी। लेकिन कामिनी जी चाहती थी किसी तरह से सालू भी इस दुनिया से चली जाए। वह बस सुरेश जी के कारण चुप रहना चाहती थी। जिस दिन भी सालू की स्कूल की छुट्टी रहती थी और जब सुरेश जी ऑफिस चले जाते थे तो कामिनी जी सारा काम समेटकर सालू के जिम्मे में डाल देती थी और आराम से सोने के लिए चली जाती थी। वैसे तो रजनी की उम्र मात्र 10 साल थी, लेकिन ऐसा लगता था कि अपनी माँ के मरते ही वह अपनी उम्र से काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। घर का सारा छोटा बड़ा काम करती थी, साथ ही अपनी पढ़ाई भी कम से मन से करती थी। सौतेली माँ की डांट भी सुनती थी। कभी कभी सौतेली माँ उसकी पिटाई भी कर देती थी। एक दिन सालू बर्तन साफ कर रही थी, तभी एक कांच का गिलास टूट गया। उसके हाथों में चुभ जाता है। यह देखकर उसकी माँ उसे काफ़ी डांटती है। सालू अपने कमरे में आकर सो जाती है। उसके पापा कमरे में आते हैं। पापा ने देखा कि सालू तकिया में मुंह छुपाकर रो रही है। उसने पूछा, क्या बात है बेटी, आज खाना नहीं खाया, तुम रो क्यों रही हो? यह सुनकर सालू को और जोर जोर से रोना आ गया। उसने कहा, पापा मुझे अब मर जाना चाहिए। सुरेश जी ने एकदम चौंक जाते हैं कि यह क्या हुआ? बेटी बताओ। सालू सारी बात अपने पिता को बता दी। सुरेश जी सोच में पड़ जाते हैं। क्या हो गया है भगवान, मैं क्यों दूसरी शादी कर ली? मेरे बच्चों को संभालने के लिए दूसरी शादी कर ली थी। सुरेश जी ने अपनी बेटी को कहा कि तू चिंता मत करना, सब ठीक कर दूंगा। चल तू जल्दी से खाना खा ले। सालू खाना खाकर सोने चली गई। सुरेश जी ड्राइंग रूम में आकर गहरी चिंता में डूब गए थे। वह सोच रहे थे कि सालू का भविष्य पता नहीं क्या होगा। कुछ दिन सामान्य ढंग से इसी तरह चलते रहा। एक बार ऑफिस के काम से सुरेश जी को बाहर जाना था। उसने सालू से कहा कि बेटा, मैं 2 दिन के लिए बाहर जाऊंगा, तुम ढंग से रहना और माँ की बात का बुरा मत मानना। कुछ घंटों के बाद सुरेश जी चले गए। सालू चुपचाप अपनी माँ के कहे अनुसार घर का काम करती रही। 2 दिन के बाद सुरेश जी वापस आए। कुछ दिनों के बाद कामिनी जी भी शादी में अपने मायके चली गई थी। सुरेश जी ने अपना और सालू का सामान पैक किया और दोनों घर से बाहर निकल गए। दोनों बाप बेटी रेलवे स्टेशन पहुँचे। मुंबई जाने वाली गाड़ी पर सुरेश जी और सालू चढ़ गए। सालू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पापा से वह बोली, पापा हम दोनों कहाँ जा रहे हैं? उसके पापा बोले, अपना सब कुछ छोड़कर अब हम कहीं और जा रहे हैं। जो गलती मैंने की थी उसका प्रायश्चित करने जा रहा हूँ। मैं तेरे लिए माँ लाना चाहता था, लेकिन मुझे क्या पता मैं तेरी दुश्मन लेकर आऊँगा। सालू यह सब सुनकर दूसरा ही पल बोली कि लेकिन पापा अब मम्मी का क्या होगा?
वह अकेले कैसे रहेगी। यह सुनकर सुरेश जी बोले कि इसकी चिंता तुम मत करो, उसके बैंक में मैं ढेर सारे पैसे जमा कर दिया हूँ, उसे उसकी ज़िंदगी चल जाएगी। दोनों बाप बेटी मुंबई पहुँचते हैं, किराया का मकान लेकर रहने लग जाते हैं। सुरेश जी एक छोटी नौकरी भी वहाँ करने लगते हैं। जब कामिनी अपने मायके से घर वापस आती है तो देखती है घर में ताला लगा हुआ है। वह मन ही मन कहती है कि सुरेश जी के आने पर मैं उनको सबक सिखाऊंगी। यह सोचकर कामिनी जी अपने बेडरूम में जाकर सो जाती है। सुबह से शाम हो जाती है, रात हो जाती है, लेकिन सुरेश जी और सालू कहीं नजर नहीं आते हैं। वह देखती है कि ड्राइंग टेबल पर कुछ सामान रखा हुआ है और सामान के नीचे एक चिट्ठी भी रखी हुई है। कामिनी ने जब चिट्ठी पढ़ी तो चिट्ठी पढ़ते ही उसका काफ़ी बुरा हाल हो गया था। बैंक की पासबुक, सुरेश जी का मोबाइल भी वहीं पड़ा था। उस चिट्ठी में लिखा था कि बेटी के खातिर अपना सब कुछ छोड़कर हम दोनों एक नई दुनिया बसाने के लिए निकल चुके हैं। मुझे खोजने का बेकार प्रयास मत करना। अलविदा। हेलो दोस्तों, अगर मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़। नमस्कार।